नमस्ते दोस्तों। आज एक नई स्टोरी लेके आपके लिए आया हूं। आपने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र एक बहुत ही सत्यवचनी और न्यायप्रिय राजा थे। एक बार उनके दरबार में एक अजीब किस्सा हुआ और वो किस्सा ऐसा था कि दो महिलाएं उनके दरबार में आई, आपस में झगड़ते झगड़ते आई और दो महिलाओं के पीछे एक दरबार का एक सेवक था जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। अब ये दो महिलाएं महाराज के सामने बोली, महाराज हमारे साथ न्याय कीजिए। तो महाराज ने कहा क्या बात है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा क्या बात है बताइए। तो महिला नंबर 1 जो थी, पहली महिला, उसने कहा कि ये जो छोटा बच्चा है ये मेरा है, मैं इसकी मां हूं, ये बच्चा मुझे चाहिए। तो दूसरी जो महिला थी, महिला नंबर 2, उसने कहा नहीं महाराज, ये बच्चा मेरा है, मैं इसकी असली मां हूं, ये बच्चा मुझे चाहिए। अब राजा सोच में पड़ गए कि कैसे क्या किया जाए। राजा बड़े सत्यवचनी और न्यायप्रिय राजा थे और उन जमाने में डीएनए टेस्ट तो होता नहीं था कि डीएनए टेस्ट करा ले और देख ले कि किसका बच्चा है। महाराज ने दोनों की बात सुनी, काफी देर तक सुनी, दोनों ने अपनी अपनी दलीलें दी, दोनों महिलाओं ने। और महाराज राजा हरिश्चंद्र बड़े कंफ्यूज हो गए कि क्या करें, दोनों की बात सच लग रही है। ऐसा लगता है कि दोनों ही इस बच्चे की असली मां है, लेकिन है तो इसमें से कोई एक ही। बहुत देर सोच विचार करने के बाद हरिश्चंद्र राजा को कुछ सूझा नहीं, तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी एक काम कीजिए, आप एक कसाई को बुलवाइए और इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दीजिए और दोनों महिलाओं को, दोनों मां जो हैं, इनको आधा आधा बांट दीजिए। अब सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसा न्याय है, ये तो राजा बड़ा न्यायप्रिय माना जाता है, ऐसा कैसा न्याय किया। लेकिन कुछ बोले नहीं राजा के सामने। तब तक मंत्री कसाई को बुलाने निकल गया। जब वो गया तो जो महिला नंबर 1 थी वो गिड़गिड़ाई, महाराज से बोली, महाराज एक विनंती है आपसे। तो राजा ने कहा बोलो क्या विनंती है। बोले महाराज मुझे नहीं चाहिए वो बच्चा, आप एक काम करो, ये पूरा बच्चा वो दूसरी महिला को दे दो, मैं उसको दूर से ही देख देख के खुश हो जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए, ये आधा बच्चा नहीं चाहिए, आप पूरा दूसरी मां को दे दो। तो बोले ठीक है, फिर तो मैटर सॉल्व हो गया। उन्होंने वो सेवक को बुलाया जिसके हाथ में बच्चा था, उसके हाथ से बच्चा लिया, लेकिन वो बच्चा मां नंबर 2 को देने की जगह उन्होंने मां नंबर 1 को दिया। किस मां को दिया? जिस मां ने बोला था कि पूरा बच्चा आप दूसरी मां को दे दो, मैं दूर से ही देख के खुश हो लूंगी इसको। तो उन्होंने उस मां को, मां नंबर 1 को वो बच्चा सौंपा और बोला, बहन ये बच्चा आपका ही है, ये बच्चा आपका ही है और आप ही इसे रखेंगे। अब सब दरबारी फिर से आश्चर्यचकित हो गए कि ये फैसला कैसे पलट दिया। तो राजा ने सबको समझाया कि देखिए वो असली मां जो है ना, उसी को उसके बेटे का दर्द ज्यादा होता है, क्योंकि मां अपने बच्चे को बहुत ज्यादा चाहती और प्यार करती है, और असली मां ये महिला नंबर 1 है, क्योंकि ये बच्चे की मौत देख नहीं सकती थी। इसलिए उसने क्या कहा कि आप पूरा बच्चा दूसरी को दे दीजिए, मुझे चलेगा, लेकिन ये बच्चे के 2 टुकड़े ना कीजिए। तो ये असली मां का ही दिल है जो ये कह सकता है, और इसलिए इस बच्चे की असली मां ये महिला नंबर 1 है, इसलिए मैं इसको सौंप रहा हूं और महिला नंबर 2 को झूठ बोलने का दंड दे रहा हूं। सभी दरबारियों ने वाह वाह की कि क्या न्यायप्रिय राजा है और क्या सही तरीके से न्याय किया। तो दोस्तों, इस कहानी के अंत में 2 लाइन कहना चाहूंगा कि मां का रिश्ता सबसे खास होता है, मां का रिश्ता सबसे खास होता है, क्योंकि अन्य सभी रिश्ते हमारे पैदा होने के बाद बनते हैं, अन्य सभी रिश्ते हमारे पैदा होने के बाद बनते हैं, लेकिन एक मां ही है जिससे हमारा रिश्ता हमारे पैदा होने के 9 माह पहले से बन जाता है। एक मां ही है जिसका रिश्ता हमारे पैदा होने के 9 माह पहले से बन जाता है। तो मां के प्यार का इस जमाने में कोई मोल नहीं है। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे।